हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल होम नीटिंग से। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम ये जेंट्स और लेडीज़ कैप बना लेते हैं। जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए बनाई हुई है और जिनकी सर की गोलाई 23-24 के अराउंड आती है उनको ये कैप आराम से आ जाएगी। फुल साइज़ नाप कैप है। तो इस कैप को बनाने के लिए आपको जो वूल लेनी है वो वर्धमान की थोड़ी सी थिक वूल है, थोड़ी सी मोटी वूल है। तो ये वूल मैं ले रही हूँ और ग्रे कलर की वूल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कैप को बनाते हैं। पर इसको बना रही हूँ तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर की सिलाई लगाई हुई है मैंने। और यहाँ पे जो मेरे फंदे हैं, यहाँ पे नीचे ये फंदे मैंने सिंगल धागे से डाले हुए हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत बार आपको सिंगल धागे से फंदे डालने बताए हुए हैं। एक धागे के फंदे हैं और एक उल्टा एक सीधा मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे करके मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया। और ये बॉर्डर मैंने कम से कम यहाँ पे 16 सिलाइयाँ डाली हैं। जब मेरी 16वीं सिलाई उल्टी तरफ से 16वीं सिलाई आ गई मेरी, तो 17वीं सिलाई मैंने पूरी सीधी सीधी बनाई है। उसका क्या रीज़न है, तो 16वीं सिलाई पूरी होने के बाद 17वीं सिलाई मैंने सीधी तरफ से पूरी सीधी निकाल दी। उसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला, कोई उल्टा सीधा नहीं किया। 17वीं सिलाई में मैंने सीधा सीधा निकाल के और उल्टी तरफ से 18वीं सिलाई मैंने उल्टी उल्टी कर दी। फिर मैंने 19वीं सिलाई में वही डिज़ाइन शुरू कर दिया जो नीचे बॉर्डर का डिज़ाइन था। तो मेरी 16 सिलाइयाँ इस डिज़ाइन की सीधे उल्टे की और 17वीं सिलाई सीधी सीधी, 18वीं सिलाई उल्टी उल्टी तरफ से। तो उसके बाद मैंने फिर 16 सिलाइयाँ अपने इस डिज़ाइन की फिर निकाल ली उल्टे सीधे की बॉर्डर की। तो इससे क्या होगा, हमारी ये जो बीच में 17वीं सिलाई हमने सीधी सीधी निकाली है, इससे आपको फोल्ड करने में, ये देखिए ऐसे फोल्ड होगा। जब ये कैप ऐसे फोल्ड हो जाएगी तो आपकी बार बार नीचे नहीं गिरेगी। ऐसे जैसे आपको बार बार फोल्ड नहीं करनी पड़ेगी ऊपर की तरफ, तो ये अपने आप ऐसे फोल्ड हो जाएगी। ऐसे देखिए, आपको बिल्कुल भी ऐसे देखिए, फिर ये ऐसे आ जाएगी। ये सीधी सिलाई डालने से इसकी कैप की इस तरह लेंथ आ जाएगी। ये देखिए इस तरह दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपने 16 सिलाइयाँ ये डाली, 2 सिलाइयाँ बीच में ये डाली, तो यहाँ पे 18 और 16 सिलाइयाँ ये डाली। 16 और 16 32, 32 और 2 सिलाइयाँ ये बीच में। आपने इन सिलाइयों को बीच में डालना है। जो सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई है, जितना भी चौड़ा आपने बॉर्डर रखना है। तो मैंने यहाँ 32 सिलाइयों का बॉर्डर रखा है। देख लीजिए, यहाँ से मैं अगर टोटल लगाती हूँ यहाँ पे देखिए 3.25 इंच के करीब मेरा बॉर्डर आ रहा है। तो मैंने 16 सिलाइयाँ डाल के 17वीं सिलाई सीधी और 18वीं सिलाई उल्टी, और फिर मैंने 19वीं सिलाई में फिर अपना बॉर्डर का डिज़ाइन शुरू कर दिया। तो मैंने यहाँ पे टोटल जो फंदे लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरे 103 फंदे हैं। 103 फंदों में मैंने ये डिज़ाइन उल्टे सीधे का बॉर्डर का बनाया है और ये 3.25 इंच के करीब बनाया है, लेकिन बीच में सीधी सिलाई निकाली है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और उसके बाद हमने, जब हमारी यहाँ पे 16 सिलाई होगी, तो 17वीं के अंदर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, बिगिनर भी आराम से बना सकते हैं। इसीलिए मैं ये कैप लेके आई हूँ ताकि बिगिनर भी इसको आराम से बना सकें। तो इन 103 फंदों में मैंने, देखिए सबसे पहले हमने जो डिज़ाइन सेट करना है, ये 3-3 फंदों के मल्टीप्लाई करते जाना है और आपने 2 फंदे लास्ट में उल्टे रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3-3 फंदे मल्टीप्लाई किए तो मेरे लास्ट में 99 फंदों में 3-3 फंदे हुए और 2 मैंने एक्स्ट्रा रखे। तो 99 फंदों में 2 हमने जोड़ देंगे तो 101 फंदा हो गया। 101 फंदा मेरा यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक फंदा जो मेरा सिलाई वाला वो मैंने एक्स्ट्रा रखा और एक फंदा यहाँ से रखा। तो 101 और 2 फंदे और तो 103 फंदे हो जाएंगे। 103 फंदों में मैंने ये डिज़ाइन बताया है। तो चलिए ये डिज़ाइन बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है। इनको सेट करने के लिए आपको जो फंदों का मल्टीप्लाई है, वो फंदे आपको यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में 3 3 3 3 करके आपने लास्ट में 2 फंदे लेने हैं। तो आपका 3 3 का मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में आपके 2 फंदे होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए फर्स्ट में मैंने एक फंदा ये एज ए स्टिच ले रखा है। ये आपने जब भी इस डिज़ाइन को डालना तो दोनों तरफ आप एक एक फंदा एज ए स्टिच रखेंगे। तो बीच के फंदों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन फंदों को बीच में नहीं लेंगे। ये आपके एक इधर और एक इधर साइड के फंदे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3
3 6, 3 9 और 2 11। तो इसमें हमारा डिज़ाइन आएगा। बाकी जो मैंने 2 फंदे ये अलग लिए हुए हैं, ये मेरे एज ए स्टिच के हैं जो हम सिलाई करते हैं। तो चलिए, पहली सिलाई हमारी डिज़ाइन की है जो, वो आप कैसे डालोगे। सीधी तरफ से आपने डिज़ाइन डालना है। तो पहला फंदा आप उठा लें ऐसे, अगर आप बुनते हो तो बुन लें। तो हमारा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए दूसरे फंदे से स्टार्ट है। तो पहला फंदा उल्टा और दूसरा भी उल्टा, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाऊंगी ऐसे। देखिए एक फंदा सीधा बनाया ऐसे। अब इसी फंदे को मैंने पीछे की तरफ से सिलाई डाल के ऐसे फिर दोबारा बनाना है। तो ये मेरे 2 फंदे हो जाएंगे एक में से। फिर दिखा देती हूँ, 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी आगे, धागा पीछे करूंगी और इस फंदे को देखिए आगे की तरफ से हमने सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद ऐसे करेंगे और इसको पीछे की तरफ से फिर सिलाई डालेंगे और फिर दोबारा बुनेंगे। तो हमने 2 फंदे हमारे ही बन जाते हैं। फिर हमने 2 फंदे उल्टे और धागा पीछे। अब एक फंदा सीधा बुन के फिर इसी फंदे में से हमने पिछली साइड सिलाई डाल के हमने ये देखिए 2 बना लेने हैं। फिर हमने आगे धागा करना है और 2 फंदे उल्टे। लास्ट में आपका एज ए स्टिच फंदा जो जैसा चाहें आप बना लें। मैं उल्टा बना लूँगी इसको, तो आप उल्टा बना लें। अब है डिज़ाइन की दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई में हमने यहाँ पर हमारे 2 फंदे उल्टे बुने थे, तो मैंने ये फंदा भी उल्टा बना लिया था। तो हमारे पहला फंदा उठा लूँगी और जो उल्टे फंदे हैं 2, उनको हमने सीधा बनाना है। ये 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं जो उल्टे थे, सीधी साइड धागा आगे करेंगे। और जो मेरे 2 फंदे सीधे, ये देखिए सीधे में से मैंने 2 फंदे बना दिए थे एक सीधे में से, तो इसको हमने उल्टा 1 कर देना है, इनका 2 का 1 कर देना है। फिर धागा पीछे करूँगी, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करूँगी, 2 का 1 कर दूँगी, धागा पीछे करूँगी, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करूँगी, 2 फंदे हमने 1 कर देना इनका। फिर धागा पीछे करूँगी, 2 फंदे सीधे और लास्ट वाला फंदा आप चाहें जैसा भी एज ए स्टिच वाला आप बना ले। तो मैंने उल्टा बना लिया। अब है डिज़ाइन की हमारी तीसरी सिलाई। ये देखिए, अब हमारी तीसरी सिलाई है जो हमने वो पूरी ऐसे सीधी सीधी बनानी है। तीसरी सिलाई में हमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना, वो हमने सीधा सीधा ऐसे बनाते हुए जाना। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये तीसरी सिलाई पूरी हमने सीधी सीधी बनानी है। देखिए सीधी बना ली, चाहे आप इसको सीधा बनाइए चाहे उल्टा बनाइए लास्ट के फंदे को, ये सीधी। अब आ जाइए चौथी सिलाई पे। चौथी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी, उल्टी साइड से। लास्ट का फंदा सीधा बना दूंगी। अब आ जाइए हमारी 5वीं सिलाई पे। तो अब देखिए आपका ये डिज़ाइन इस तरह आएगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह। तो अब आपने फर्स्ट सिलाई फिर ऐसे ही डालनी है जैसे आपने 5वीं सिलाई आपने ऐसे डालनी है जैसे आपने पहली सिलाई बनाई थी। तो मैं आपको पहली सिलाई डाल के दिखा देती हूँ। फिर पहला फंदा उतार लेंगे और 2 फंदे आपने उल्टे बुनने, धागा पीछे करेंगे। अब इसी फंदे में से हमने एक में से ये देखिए सीधा बुनेंगे और इसी फंदे को हमने पीछे की तरफ से फिर दोबारा बुनना। तो ये 2 हो जाएंगे। आगे धागा करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाऊंगी और इसी को हमने पीछे की तरफ से सिलाई को बुन देना, 2 बना देने। फिर धागा आगे करके 2 उल्टे, धागा पीछे करके देखिए इस तरह बुनना है इस फंदे को। इसी फंदे को हमने पीछे उल्टी सिलाई में 2 का 1 कर देना है और कुछ नहीं करना। तो देखिए ये मेरी
5वीं सिलाई है, लेकिन ये पहली सिलाई जैसी है सेम। तो आपने इसी तरह ये डिज़ाइन बनाते हुए जाना। अब फिर हमने वही जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे, सीधे दिखाई दे रहे, जो सीधे बुनने हैं, और जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको 2 का 1 करना है। सीधे फंदे 2 आएंगे दूसरी सिलाई में। ये 6वीं सिलाई है वैसे, लेकिन दूसरी सिलाई जैसी बनेगी ये। 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके 2 फंदों का 1 करेंगे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, और लास्ट का एज स्टिच फंदा, जैसा भी बनाना चाहें आप। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए इसी के ऊपर हमारा ये डिज़ाइन बनता है। तो अब मेरी पूरी सीधी सिलाई आएगी तीसरी, और चौथी फिर उल्टी आएगी। फिर हमें 5वीं सिलाई में यही डिज़ाइन रिपीट करते जाना है। तो देखिए हमारी कुछ इस तरह की लुक आएगी इस डिज़ाइन की। ये देखिए ये बूंदी बूंदी सा डिज़ाइन आएगा लाइन में बिल्कुल। तो ऐसे ये डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए बनाइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप इस डिज़ाइन को ऐसे बना सकते हैं और सेट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर और इजी बनने वाला डिज़ाइन है। तो आपने यही कंटिन्यू करते जाना और इस डिज़ाइन को सेट करते जाना। तो 3-3 के मल्टीप्लाई में है, लास्ट में जाके 2 रखेंगे, और बाकी एज स्टिच वाले आप अलग रखेंगे। लेकिन ये जो बीच के आपको 3-3 के मल्टीप्लाई में करके 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा रखने, वो रखने हैं लास्ट में 2 फंदे उल्टे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी उल्टे हैं और इस तरफ भी उल्टे आने चाहिए, और एक एक फंदा आपका एज स्टिच है। यहाँ पे आपने 103 के अंदर ये डिज़ाइन सेट कर लेना है। और आपने देखिए इस डिज़ाइन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारी जो बूंदी बूंदी सी दिखाई दे रही है, ये हमारी 15 है। टोटल मैंने यहाँ पे 15 डाली है। और लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कितनी बनाई है मैंने। यहाँ से नीचे तक जाएंगे, देखिए 10 इंच की लेंथ है पूरी। मैंने 10 इंच इसको पूरा किया। अगर आप इसको फोल्ड करोगे ऐसे, तो ये देखिए 8 सवा 8 के करीब रह जाएगा। अब मैंने इसकी घटाई करनी है, और मेरी ये डिज़ाइन की उल्टी सिलाई है। मैंने दोनों सिलाइयों में आपको इसलिए बताया था ये करके, ताकि आपको डिज़ाइन देखने में आसानी रहे। तो हमने इस तरह डिज़ाइन सेट करके 103 फंदों में मेरा डिज़ाइन सेट हुआ है। दोनों तरफ मैंने एक एक फंदा एज ए स्टिच के लिए रखा है। 101 फंदे में मेरा ये डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो जाता है, लेकिन मैंने 2 फंदे और एक्स्ट्रा रखे हैं, एक एक फंदा दोनों तरफ सिलाई के लिए। अब मैं पूरी सिलाई उल्टी कर देती हूँ। ये चौथी सिलाई है हमारी डिज़ाइन की। हर 4-4 सिलाइयों में ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो देखिए अब मैं घटाई शुरू करूँगी, ये सिलाई उल्टी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लास्ट का फंदा हमने उल्टा बना लेना है। और अब आ जाइए सीधी साइड, घटाई पे आ गई हूँ। तो हमने सबसे पहले फंदा उठा लेना है, और यहाँ पे हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना, सिर्फ सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे। 1 2 हो गए मेरे, एक एज स्टिच वाला हो गया, 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या करना है, एज ए स्टिच छोड़ के मैं 6 लूँगी। तो यहाँ 5 हुए, अब 6 ये हो गए, ऐसे 7 हो गए, लेकिन मैंने यहाँ पे ये स्टिच छोड़ दिया और इन 6 को बिन लिया है सीधा सीधा। अब हमने यहाँ पे 2 फंदों का 1 कर देना है। तो 2 फंदों का 1 कैसे करना, आगे से आपने सिलाई ऐसे करना और 2 फंदों का 1 कर देना है। फिर आपने 6 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद आपने 2 फंदों का फिर 1 कर देना है। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 फंदे, फिर 2 का 1 करेंगे। ऐसे करके हमने पूरी सिलाई 6 के बाद 2 का 1 करना है। 3 4 5 6, ये हमने 6 का 2 का 1 कर लिया। तो मैं पूरी सिलाई ऐसे ही 6 के बाद 7वें फंदे को 2 का 1 कर दूंगी। तो देखिए मैं यहाँ पे
2 का 1 कर दूंगी। लास्ट में आ गई हूँ 1 2 3 4 5 6। लास्ट में हमारे 6 फंदे बचे हैं। 2 का 1 2 का 1 हमने 6 फंदों के बाद किया है। ये सीधी तरफ से मैंने घटा दी पहली सिलाई, और अब हम उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनानी है। इसमें कोई घटाई नहीं करनी, सिर्फ आपने उल्टा उल्टा बनाना है। तो मैं इसको उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए मेरी उल्टी सिलाई कंप्लीट होने जा रही है। ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। अब मैंने सीधी तरफ से फिर घटाना शुरू करना है। तो सीधी तरफ से हमने क्या करना, पहला फंदा उठा लेंगे। पहले हमने 6 बनाए थे, अब हम 5 बनाएंगे। तो हम 1 2 3 4 5 बनाए। 5 के बाद हमने अब 2 का 1 करना है। जैसे हमने 6 के बाद करा था, अब हमने 1 2 3 4 5 के बाद फिर हमने 2 का 1 करना है। सिर्फ आपने ऐसे ही सीधी तरफ ध्यान देना है। 6 के बाद किया, फिर 5 के बाद, फिर 4 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 2 के, फिर 1 के। ऐसे हमने अपने फंदे घटा लेने हैं पूरे 5। अब हमने 2 का 1। तो मैं इस सिलाई को भी ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। लास्ट में हमने जो मेरे फंदे जैसे हैं वैसे बुन लेंगे। अब हमारी और उल्टी तरफ से सिलाई है, तो उल्टी तरफ से आपने उल्टा उल्टा बनाना है, कुछ नहीं करना। 5 के बाद 1 1 घटा दिया मैंने। अब उल्टी सिलाई हमारी उल्टी है, और सीधी सिलाई में मैंने 4 फंदों के बाद घटाना है। हमने इसी चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना, सीधी तरफ हमने फंदे घटाते हुए जाना है। अब मैं 4 के बाद फंदे घटाऊँगी, और फिर 3 के, फिर 2 के, फिर 1 के। तो मैं आपको घटा के फिर दिखाती हूँ कि मेरा कितना सा घटा है। तो मैं घटा के दिखा देती हूँ। सिर्फ उल्टी सिलाई आपने उल्टी बनानी है और सीधी तरफ फंदे घटाने हैं। ये मैंने यहाँ पे घटाई कर ली अपनी कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको 6 के बाद 5 में घटाई दिखाई थी, उसके बाद मैंने 4 पे की, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो आपको घटाई की लाइनें ये दिखाई दे रही होंगी। देखिए थोड़ा ब्लैक कलर है, इसमें कम दिखाई देता है ये। तो मैंने 1 के बाद भी घटा लिया और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली। 1 फंदे के बाद 2 का 1, 1 फंदे के बाद 2 का 1, लास्ट में मेरी यही सिलाई आई, और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बना ली। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल फंदे 29 हैं, 29 फंदे हैं। तो 29 फंदों को हमने लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे हमने एक पहले उठा लेंगे फंदा, और यहाँ पे सारे फंदों को हमने 2 का 1 कर देना है। सारे फंदों को हमने 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 ऐसे कर देना है। आपका अगर 1 2 फंदा कम आया हो या ज़्यादा आया हो तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके लास्ट के अगर ज़्यादा फंदे हैं तो आप 2 का 1, 2 का 1 कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर टोटल 15 फंदे रह जाएंगे हमारे ऐसे घटाने के बाद। देखिए यहाँ पे टोटल फंदे जो 2 4 6 8 10 12 14 15 फंदे रह गए हैं। और अब मैंने इन फंदों को उल्टा बुन लेना है, उल्टी तरफ से। तो देखिए उल्टी सिलाई मैंने उल्टी निकाल दी, और ये मेरे 15 फंदे हैं। 15 फंदों में अब मैंने क्या करना है, धागा तोड़ लूँगी, जो गोले वाला धागा है, और सुई में डाल लूँगी उनको। सुई में डाल दिया। अब हमने इन सारे फंदों को सुई में डाल देना है, ऐसे एक एक करके सुई में उतार लेंगे। ये देखिए सुई में उतार लेंगे ऐसे करके। आपके पास 15 से 17 फंदे या 18 रह जाएं तो आप उसको भी ऐसे ही
सुई में उतार लीजिए और इन सारे फंदों को खींच लीजिए। ऐसे खींच लेंगे और यहाँ पे ऐसे पक्का कर लेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लेनी है। यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लूँगी और सिलाई करने का तरीका वही है, यहाँ से और वहाँ से एक एक फली उठाएंगे ऐसे। ये जो सीधा सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, इसकी मैं पूरी सिलाई कर लूँगी ऐसे। देखिए मैंने यहाँ तक आधे तक यहाँ तक सिलाई कर ली है, यहाँ से लेके और आधे में। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने धागे को पक्का कर देना यहीं पे ऐसे। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे डाल के तोड़ दूंगी इसको। तो देखिए जो मेरा ये वाला हिस्सा रह गया, ये वाला हिस्सा रह गया। अब मैं सीधा करूँगी इसको, कैप को, और इस हिस्से को मैं इस तरफ से सिलूँगी, यहाँ से सीधी तरफ से। बाकी कैप मैंने सारी उल्टी सिली है, लेकिन ये जो हमारा ये नीचे का पोर्शन है, ये वाला, ये जो मैंने फ़ोल्ड करना है, इसको मैं सीधी तरफ से ही सिलूँगी, क्योंकि ये फ़ोल्ड होना है और वहाँ से सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। और अपना धागा अंदर की तरफ ले जाके इसको पक्का करके तोड़ दूंगी। यहाँ से अंदर डिप कर लेंगे और तोड़ दूंगी इसको। और देखिए मेरी कैप की जो फाइनल लुक है, ये देखिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब इसको आप जितना मर्जी ऐसे स्ट्रेचेबल है होगी ये, और जेंट्स के सिर पे आराम से आ जाएगी। तो मेरी कैप का ये फाइनल लुक है। और इसकी गोलाई देख लीजिए जो हमने घटाया था, ये देखिए कितनी प्यारी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। जो भी आपको चीज़ कैप में समझ नहीं आ गई तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूँगी। तो चलिए बनाइए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।